Question number 35. A pendulum clock giving correct time at a place where g is equal to 9.800 is taken to another place where it loses 24 seconds during 24 hours. Okay. तो एक ऐसी घड़ी जो कि करेक्ट टाइम तब दिखाती है जब g की वैल्यू हो 9.800, उस घड़ी को एक दूसरी जगह में ले गया जहां पर वो 24 घंटे में 24 सेकंड लूज कर रही है। तो उस नई वाली जगह में हमें g की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो आंसर जो आएगा हमारा वो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्योंकि जो गिवन वैल्यू ऑफ g है उसमें 4 दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये तो खैर छोटी बात थी। अब ऐसे समझो, 24 सेकेंड कितने घंटे में लूज कर रही है वो? 24 आवर्स में। तो 1 घंटे में कितना लूज करेगी? 1 सेकेंड। अब यहाँ पर लूज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी स्लो है। ठीक है ना, घड़ी स्लो है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सही घड़ी होती तो उसका एक टाइम पीरियड एग्जैक्ट 2 सेकेंड आता। तो 1 सेकेंड में वो 1 घंटा मतलब 1 घंटे में 1 सेकेंड डिले हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 घंटा मतलब कितना होता है? 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब समझो, ये है एक्चुअल टाइम और उतने टाइम में ये इतना डिले हो रही है। ठीक है ना, तो ये है एक्चुअल टाइम, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और ये है डिले। ठीक है, इतने टाइम में इतना डिले हो रही है। तो 2 सेकेंड में कितना डिले होगी? 24, मतलब सॉरी, जब वो 2 सेकेंड डिले हो जाएगी तो कितना टाइम एक्चुअल में हो रहा होगा? 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 2। अब सोचो भाई, घड़ी में अ, घड़ी में 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? जो हमारी घड़ी है, अरे नहीं यार, मैं गलत बोलते हैं, सो सॉरी। इसको ऐसे नहीं, 24 घंटे में 1 सेकेंड डिले हो रही है तो इतने घंटे में इतना डिले हो रही है। हाँ ठीक है, ये डिले है ना, ठीक है। तो ये तो डिले है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब डिले को हटा के मैं घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो लिख देता हूँ। सोचो, डिले होना, 2 सेकेंड का डिले होना, इसका मतलब जो टाइम दिखाएगा, इसको एक कदम और पीछे चलते हैं। 1 घंटे में 1 सेकेंड डिले हुआ, तो 1 घंटे में एक्चुअल में कितने सेकेंड होते हैं? 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। पर घड़ी कितना दिखाएगी? घड़ी हमको दिखाएगी 24 इंटू 60 इंटू 60 माइनस 1। 1 सेकेंड डिले हुई है तो 1 सेकेंड स्लो हुई है। तो जब एक्चुअल में टाइम हो रहा होगा इतना, तो घड़ी दिखाएगी इतना, है ना। ये हो गया मेजर्ड टाइम। तो जब घड़ी में अब ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 3600 इंटू 24, और ये हो रहा है 24, सॉरी हाँ, माइनस 1, और ये है 3600 इंटू 24। तो इसको ऐसे समझो, जब इतना सेकेंड हो रहा है तो वो इतना टाइम दिखा रही है। तो जब इस जो दिखा रही है, अगर वो 2 सेकेंड होगा या 1 सेकेंड होगा, जब हमारी घड़ी जो नई जगह में है वहां पर जब 1 सेकेंड दिखा रही होगी वो घड़ी, तो एक्चुअल में कितना टाइम हो रहा होगा? 3600 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 24 माइनस 1 सेकेंड, 1। ठीक, तो जब घड़ी में 2 सेकेंड दिखा रहा होगा तो एक्चुअल में कितना टाइम हो रहा होगा? 3600 इंटू 24 इंटू 2 कर दो यहाँ पर, और बाकी तो एज। ठीक, तो जब घड़ी में 2 सेकेंड दिखा रहा होगा तो एक्चुअल टाइम हो रहा होगा इतना। अब घड़ी में 2 सेकेंड दिखाने का मतलब क्या हुआ? घड़ी जो हमारी है वो 2 सेकेंड कब दिखाएगी? जब उसका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उस घड़ी को इतना समय लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल टाइम चल रहा है। तो यही क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। ये यहाँ पर माइनस 1 भी है, हाँ। तो टाइम पीरियड एट द न्यू प्लेस इज नथिंग बट 3600 इंटू 24 इंटू 2 अपॉन 3600 इंटू 24 माइनस 1। ये नया टाइम पीरियड है। अब भाई, ओरिजिनल टाइम इसको टी डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब टी डैश अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल बाय जी डैश कर लेता हूँ मैं, नई वाली ग्रेविटी को जी डैश बोल ली, और पुरानी वाली ग्रेविटी को मैं जी बोल देता हूँ, मतलब जो ओरिजिनल ग्रेविटी। 2 पाई कट गया, लेंथ विल नॉट चेंज, एल एल भी कट गया, तो ये आ रहा है अंडर रूट जी अपॉन जी डैश। स्क्वायर कर दो,
तो टी डैश बाय टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी बाय जी डैश, यानी कि जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू टी अपॉन टी डैश का स्क्वायर। टी कितना है, 2 सेकेंड है, और टी डैश कितना है, ये है। ठीक, तो बस भाई वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। कैलकुलेटर की यूज कर सकते हो, या फिर अगर क्या वो बुलियन अलजेब्रा, क्या नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करके आंसर आता हो तो वैसे करना। वैसे इस किताब में कैलकुलेटर यूज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें उटपटांग कैलकुलेशन थोड़ी रहती है, थोड़ी रियलिस्टिक कैलकुलेशन रहती है। पर एग्जाम में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ज्यादा तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ध्यान रखना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दोगे तो इसका आंसर 9.795 आएगा, ऐसा लिखा हुआ है पीछे। मैंने भी कैलकुलेट किया था कि इसी के आसपास आ रहा था, तो कर लेना आप। मेथड बिल्कुल सही है, ये मेरी गारंटी है।